Hello friends, welcome once again to my channel and जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊंगा, तो उस सीरीज ऑफ वीडियोस में ये पहला वीडियो है जो कि एंजाइटी के ऊपर बेस्ड है। और इस वीडियो में मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करूंगा, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, उसको अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें एंजाइटी है और जो खुद से सेल्फ हेल्प कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए भी है जो केयर गिवर्स हैं, ऐसे लोगों को जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। So friends, let's start the video now. In this video, we're going to deal with the causes of anxiety and how we should take remedial measures. It is very common for people, those who are not in the grip of anxiety, to not to understand how people who are facing anxiety might be feeling. So the most important thing is that the people who are the caretakers, who are the near and dear ones of those people who are suffering from anxiety, they should be in a position to understand that the other person is suffering from anxiety and there are things which are disturbing him or her. And for this, a little bit of understanding of the symptoms can play a vital role in handling the situation. So if you think that somebody around you may be suffering from anxiety, or if you yourself think that you are suffering from anxiety, then you can look out for these physical symptoms. Now, physical symptoms can be from a feeling of lightheadedness. That means you do not feel that kind of mental composure and confidence in you. You may sweat more than it is expected. You can have a feeling of nausea, एक अंदर से vomiting वाली tendency आना. The other symptom is shortness of breath. सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है या यूं लगता है कि दम फूल रहा है. So that is also a symptom or it may be a symptom of anxiety. बहुत ज़्यादा जब हम लोग टेंशन में होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके चलते कि हमारा पेट भी खराब हो जाता है. तो ऐसा नहीं है कि हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ हमारे थॉट्स को ही अफेक्ट करता है, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है. और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बहुत जल्दी थकान महसूस करना, क्योंकि हम लोग बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. जिस समय हम एंजाइटी में होते हैं उस समय हम लोग बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं और ये हमारे लिए बहुत थकावट पैदा करने वाला एक फेज होता है. अब अगर हम लोग थॉट्स की बात करें तो एंजाइटी जिस समय हमारे अंदर है उस समय हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ बुरा से बुरा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा. सो वी ऑलवेज गेट रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. वी कीप ऑन वरिंग अबाउट थिंग्स. हम चिंतित रहते हैं. चिंता की कोई बात नहीं भी है तब भी हम चिंता करते रहते हैं. अलग अलग चीजों के बारे में सोच करके, उनके बारे में अज्यूम करके हम चिंता करते रहते हैं और हम लोग चीजों को जनरलाइज कर देते हैं. सारी चीजें हम लोग एजम्पशन पे ही मान के चलते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो सकता है. सो ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली एड ऑन टू आवर एंजाइटी. तो एक तो हम ऑलरेडी एंग्शियस हैं, उस पर से हम एजम्पशंस या हमारे थॉट्स जो हैं वो भी चिंता करने वाले हैं, वो भी हमारे साथ क्या बुरे से बुरा हो सकता है वो सोच रहे हैं हम लोग. तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे एंजाइटी को खत्म नहीं करती हैं. हम लोगों को ये समझना है दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन एंजाइटी सिचुएशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन एंजाइटी अटैक, आवर थॉट्स दे एक्चुअली एड ऑन टू आवर एंजाइटी rather than reducing them. हमको लगता है कि हम किसी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो हमको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. हम लोग प्रॉब्लम में ही गोल गोल घूमते रहते हैं और उसके चलते हमारी एंजाइटी और बढ़ती जाती है. देन ये एंजाइटी जो है हमारे बिहेवियर में भी दिखता है
और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिहेवियरल सिम्टम है वो ये है कि हम उस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को अवॉइड करने लगते हैं, या यूं कहें कि हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। देन वी टेंड टू सीक रीअश्योरेंस, हम लोग लोगों से रीअश्योरेंस चाहते हैं कि लोग हमको रीअश्योर करें कि नहीं तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, या तुम जो कर रहे हो वो गलत है। यहाँ पे लोगों से रीअश्योरेंस एक्सपेक्ट करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी चीज को लेकर के तो ये हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है, बिकॉज एवरी टाइम वी कैनॉट गेट द करेक्ट रीअश्योरेंस। और कभी कभी आपके ये रीअश्योरेंस लेने की जो टेंडेंसी है उसके चलते सामने वाला आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नेक्स्ट इज वी कीप ऑन गेसिंग अबाउट थिंग्स। जैसा मैंने पहले बोला कि हम लोग अजम्पशंस पे चलते हैं, बहुत ज्यादा अजम्पशंस पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ एंजाइटी इन आवर बिहेवियर इज गेटिंग इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड वेरी इजिली। और किसी सिचुएशन में जरा सी भी अगर नेगेटिविटी आती है तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं, और बहुत इरिटेबल और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत आसानी से। एंड इट कैन ऑल्सो लीड अस इनटू कंपल्सिव एक्शंस। That means washing our hands again and again, checking the lock whether it has been properly locked or not. तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ कनेक्टेड है हमारे दिमाग में। जितने तरह के सिचुएशंस या डिसऑर्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी न किसी कड़ी से जुड़े होते हैं। तो एंजाइटी के चलते आप देखिएगा कि हमारे अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम OCD भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, वो आ सकता है या उसकी झलक हमें दिखाई दे सकती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम एंजाइटी। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सर्टेन स्टेप्स और मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू कंट्रोल द एंजाइटी ऑफ अ पर्सन, एंड दिस इज अ टू वे प्रोसेस। तो मैं जो बताऊंगा वो जिसको एंजाइटी हो रही है वो भी समझ सकता है कि उसकी एंजाइटी कैसे खत्म हो सकती है, और जो लोग उनके नियर एंड डियर वंस हैं, जो उनके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये उनके लिए भी है कि वो कैसे अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर की एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं या उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। एंजाइटी खत्म तो नहीं होती है, बट हाँ उसको कंट्रोल काफी हद तक किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि एंजाइटी जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन से भागने से खत्म नहीं होती है या कम नहीं हो। सो एज अ केयर गिवर हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि जिस इंसान को एंजाइटी अटैक आ रहा है या जिसको एंजाइटी है उसके लिए हम लोग एनवायरनमेंट को चेंज करें या उसकी एंजाइटी को अकोमोडेट करने की कोशिश करें। हम लोगों को बहुत क्लियर कट और बहुत ओपन टर्म्स में उनसे बात करनी चाहिए और उनको एक हेल्प प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि उनके एंजाइटी को कम करने के लिए पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो जिनको एंजाइटी है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो अपनी एंजाइटी से खुद नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट, जैसे कि बहुत लोगों का मानना है कि अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो उसी चीज को बार बार करने से उस चीज का डर खत्म हो जाता है, बट दिस इज वेरी डेंजरस। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस। ये काम करना एक थेरेपिस्ट का जॉब है और वो थेरेपिस्ट ही कर सकता है ऐसा, और क्योंकि वहां पे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है थेरेपिस्ट के क्लिनिक में। लेकिन अपने आप से खुद से घर पे या वर्क प्लेस पे ये कोशिश किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को नहीं करनी चाहिए उस इंसान के साथ जिसको कि एंजाइटी है। तो नेवर ट्राई टू पुश somebody into doing things that create anxiety in the mind of that person, thinking that might lead to elimination of anxiety, because ऐसा होगा नहीं और वो जो एंजाइटी जिस इंसान को है वो और ज्यादा एंग्शियस हो जाएगा, उसके अंदर और ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट you can say step that can be taken to avoid increasing the anxiety of a person who is already suffering from anxiety. कई बार ऐसा होता है कि हम लोग या कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान को एंजाइटी है उससे फ्रेंड्स या उसके कलीग्स या उसके फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा नेगेटिव टोन में बात करते हैं कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी छोटी बात पे कैसे इतने अपसेट हो रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बातें जो हैं ये
उस इंसान को और ज्यादा परेशान करती हैं। यहाँ पे इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पूछना चाहिए, एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहिए उस इंसान से जिसको एंजाइटी है कि ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी बात से तुमको परेशानी हो रही है या तुमको एंजाइटी हो रही है। अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको किसी न किसी तरीके से ये हेल्प करेगा एक ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हमारे लाइफ में बहुत ही कॉमन है, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जो एंजाइटी से सफर कर रहे लोगों के केयर गिवर्स हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू लाइक एंड शेयर and make sure that this video reaches all those people who really need to know about anxiety and how to tackle it. So friends, once again, thank you very much for watching this, and in the upcoming videos I am going to discuss on specific techniques of dealing with anxiety on a day-to-day basis, या तो वो हमारा घर हो या हमारा वर्क प्लेस हो या कोई भी जगह हो। तो मैं अपने अगले वीडियो में स्पेसिफिक डिटेल्स आपको बताऊंगा कि आप कैसे एंजाइटी से या कैसे एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीकों के साथ। सो वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।